भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने केंद्र सरकार व भारतीय सेना के इस निर्णय का स्वागत करते हुए घंटाघर के पास बुधवार की दोपहर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर निर्णय का स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि भारतीय सेना ने पहलगाम की घटना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मौके पर वासुदेव चाकलन, अरविंद मिश्रा, अजय गार्गी, कमल शर्मा, सुनील कम्मा, सुरेश खारू, हनुमान सिंह शेखावत, भंवरलाल टेलर, राजेंद्र चांद गोटिया, रामदेव चंदनिया, नरेंद्र स्वामी, रमेश सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास स्थित गर्ल्स लाइब्रेरी का लोकार्पण बुधवार सांसद राहुल कसवा, विधायक पुष्पराम गौदारा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ द्वारा किया गया। उद्घाटन के पश्चात संस्थान में स्थित चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। संस्थान अध्यक्ष सतार सिंह बीचर व सचिव पवन सीवदा ने बताया कि भामाशाह श्रवण नैन के आर्थिक सहयोग से छात्रावास में छात्राओं के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद कसवा ने कहा कि छात्रावास में रहकर अध्ययनरत छात्राओं को अपने कैरियर को उन्नत बनाने पर बल देना चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी निर्माता नैन का आभार प्रकट किया। वहीं सांसद कसवा ने छात्रावास में जिम के लिए एक कमरा निर्माण करने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक पुष्पराम गौदारा ने कहा कि दान देने से पुण्य बढ़ता है। इस नवनिर्मित लाइब्रेरी में सर्व समाज की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करके अपने कैरियर को उन्नत बनाएगी। उन्होंने विधायक को से छात्रावास मुख्य भवन में इंटरलॉक लगवाने की घोषणा की। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कीचड़ ने कहा कि सर्व समाज को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सामाजिक सौहार्द कायम करेंगे। उन्होंने दानदाता के इस पुण्य कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर भामाशाह आनंद नैन ने सभी समाज के लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उनका परिवार समाज के लिए तैयार रहेगा। कार्यक्रम का संचालन खीवाराम ख्यालिया ने किया। बीओबी बैंक के पास स्वर्गीय पूनमचंद तातेड़ के सुपुत्र महेंद्र तातेड़ द्वारा निर्मित आदिनाथ जैन भवन का उद्घाटन बुधवार को साध्वी स्वयं श्री प्रेम प्रभा, सहज प्रभा, प्रसिद्ध प्रभा, संप्रति प्रभा के मंगल प्रवेश से हुआ। ये सभी साध्वियां चातुर्मास के लिए शहर में आई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी स्वयं श्री ने कहा कि हम शासन के सच्चे प्रहरी है, हम लोगों को जगाने आए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी व्रत धारण करे, समन्वय निर्जरा का ज्यादा से ज्यादा विकास करें। अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष मोतीलाल तातेड़, मंत्री कमल सिंह बैद, दिनेश बोथरा, विमला देवी बोथरा, निर्मला देवी तातेड़, सुमन कुंडलिया ने भी अपने विचार प्रकट किए। भवन निर्माता तातेड़ परिवार के महेंद्र व निर्मला का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला मंडल की बहनों के मंगला शरण से हुआ तथा संचालन तेजपाल सिंह गुर्जर ने किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की कार्यशाला का आयोजन बुधवार को भाजपा कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान संतोष तारड़िया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का निर्णय भाजपा समर्थित केंद्र सरकार के समय हुआ था, जबकि कांग्रेस ने काफी समय तक उनके योगदान की अनदेखी की थी। संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने यह कहकर ठुकरा दिया कि संसद में जगह नहीं है। भाजपा नेता श्रवण सोडा, अशोक पवार, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, दीनदयाल पारीख, भागीरथ सिंह राठौड़, राजकुमार महर्षि एवं अर्जुन सिंह फ्रांसा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट शैलेंद्र तालनिया ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंचायत समिति सभागार में नव साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक के पीओ, यूसीईओ, स्कूलों के साक्षात्कार प्रभारियों की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में जिला साक्षरता अधिकारी राजेंद्र एवं प्रभारी अधिकारी राजेंद्र सिंह, सीबीओ उमेश जाखड़ ने शिक्षकों को दिए गए साक्षरता सर्व कार्य को 30 जून तक पूरा करवाने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन ब्लॉक समन्वयक भोलेश कुमार शर्मा ने किया। परिहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान ने गौशाला में लोडर उपलब्ध करवाकर उसकी पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। बुधवार को कार्यक्रम में अध्यक्ष संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती ने बताया कि गौशाला में लोडर की आवश्यकता थी, जिस पर संस्थान ने बैंक किस्त पर उक्त लोडर खरीदा है, जो गायों के आवासों की साफ सफाई करने में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सीताराम शर्मा, सचिव सुरेश प्रजापत, किशनलाल शर्मा, बाबूलाल दिरासरी, रेवतमल शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, दीपचंद खाती सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंगलवार की देर रात भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर किए गए हमले के पश्चात बुधवार की सुबह भानुदा व सिकराली की रोही में मिसाल नुमा वस्तु मिलने से गांव के लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर एसडीएम रामकुमार वर्मा, डीवाईएसपी अनिल कुमार, राजदेसर एसएचओ कमलेश सैनी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन देर शाम तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। भानुदा के विजयपाल भुआल ने बताया कि रात्रि 1 बजे के आसपास तेज धमाका हुआ, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसी दौरान फाइटर प्लेनों को भी उड़ते हुए देखा गया। सुबह जब खेत मालिक श्रवण कुमार मेघवाल खेत से अपने घर आ रहा था, तो उसने अपने खेत में मिसाइल नुमा वस्तु दिखाई दी, जिस पर उसने ग्रामीणों को सूचित किया। इसके बाद काफी संख्या में लोग खेत में एकत्रित हो गए। वहीं सिकराली की रोही में भी मिसाइल नुमा वस्तु मिलने की सूचना प्राप्त हुई।
मामले की सूचना पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे किसी भी तरह की जानकारी देने की असमर्थता जताते हुए बताया कि जो भी स्थिति है वो जिला प्रशासन एवं आर्मी के अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे। वहीं मंगलवार की देर रात 4 प्लेन काफी नीचे तेज आवाज के साथ निकले, जिससे छत पर सो रहे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। एक बार तो लोगों ने सोचा कि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा, लेकिन लगातार प्लेनों के आने के कारण दहशत में लोग छत से नीचे मकान में आकर सो गए। सुबह क्षेत्र के लोगों में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले की सर्वत्र चर्चा थी। वहीं सुबह 7 बजे के आसपास गांव भानोदा व सिकराली में मिसाइल नुमा वस्तु गिरने के बाद अधिकांश लोगों का कहना है कि हमले का केंद्र बिंदु रतनगढ़ व सरदार शहर की रूही था। इस स्थान से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में संचालित आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। ज्वेलर पर मिर्ची हमला, लूट से पहले धरे गए बदमाश, लोगों की सतर्कता से चूरू में लूट की बड़ी वारदात टली। मंगलवार रात सरदार शहर कस्बे की वार्ड 11 में एक ज्वेलरी व्यापारी पर मिर्ची झोंककर लूट का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते लुटेरे वारदात को अंजाम नहीं दे सके और पकड़े गए। वार्ड 10 निवासी पंकज सोनी बकरा मंडी स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में वार्ड 11 में 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर मिर्ची फेंककर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पंकज के पास मौजूद जेवरों से भरा बैग छीनने की कोशिश हुई, लेकिन उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग बाहर निकल गए। वार्ड 12 के रहवासियों ने इलाके की घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पार्षद रामोतार जहांगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस दौरान लोगों ने लुटेरों की पिटाई भी कर दी। थाना अधिकारी मदन बिश्नोई ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे बीकानेर और गंगानगर जिलों से हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और जेवरों की कीमत का आकलन किया जा रहा है। चूरू के जयपुर रोड स्थित होटल ग्रांड शेखावाटी पर एयर स्ट्राइक की सूचना के बाद बुधवार शाम हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम में शाम 4 बजे सूचना दी कि इस हमले में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन, मेडिकल विभाग ने हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई इस मॉक ड्रिल में विभागों की सक्रियता को जांचा गया। इस मॉक ड्रिल में जिला कलेक्टर और एसपी सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उसके बाद एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी भी मौके पर पहुंच गए। दमकल की गाड़ियां 4:10 पर पहुंची। मेडिकल विभाग की पहली एम्बुलेंस 4:14 पर पहुंची और 4:19 तक सभी एम्बुलेंस मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। होटल ग्रांड शेखावाटी में डॉक्टरों की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार भी घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर दौड़ते नजर आए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बताया कि सरकार के निर्देश पर बुधवार शाम मॉक ड्रिल की गई। इसमें सूचना मिलने के बाद सभी विभागों की घटनास्थल पर पहुंचने की टाइमिंग नोट की गई है। होटल पर हुई एयर स्ट्राइक में 35 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीबी अस्पताल में व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे हैं, जहां अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू वार्ड की व्यवस्थाओं को जांचा। जिला कलेक्टर सुराना ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सही मिली है। होटल पर एयर स्ट्राइक की सूचना अस्पताल प्रशासन को 4:09 पर मिली थी। अस्पताल प्रशासन की ओर से 4 टीमें बनाई गई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर अजीत घड़वाल व डॉक्टर संदीप कुलेरी शामिल थे। इनके साथ डॉक्टर व नर्सिंग ऑफिसर की टीम भी शामिल थी। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाएं अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी व उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने संभाल रखी थी।